नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। अनुपम पांडे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मामलों के प्रभारी अनूप पांडे ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों व गरीबों को मार रही है। आप खुद सुनिए आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मामलों के प्रभारी अनूप पांडे की जुबानी। आप एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ईमानदार माने जाते हैं, और अभी एक मुद्दा है किसान मुद्दा। इस पर राय है, क्या आपके विचार बन, जैसे लोग किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के बारे में मेरा ये कहना है कि 20 दिन से आंदोलन किसान चला रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किसानों को नाना प्रकार का तगमा, कोई कह रहा है कि किसान आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं, कोई कह रहा है कि खालिस्तानी घुस गए हैं, कोई कह रहा है कि उसमें गलत हाथों में चला गया है। किसान आंदोलन किसी गलत हाथों में नहीं गया है, बल्कि भाजपा के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि किसान जो कृषि बिल है इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा, बल्कि यह घूम घूम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान आंदोलन गलत हाथों में चला गया है। अरे भाई, जो आपने 3 किसान बिल ले आया उससे लोगों को क्या फायदा है, किसानों को क्या फायदा है? फायदा नहीं बता रहे हैं और इस पे सरकार फंस गई है। सरकार यह मान चुकी है कि यह बिल गलत है, और इसके बावजूद भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अडानी अंबानी चंदा देते हैं और वह चंदा वापस ले लेंगे, इसके डर के मारे किसानों को नाना प्रकार के उसमें तगमा में फंसाया जा रहा है। किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहा है, उसमें सिर्फ किसान है। अब किसानों को बदनाम करने की जो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ तक कि घूम घूम करके प्रचार किया जा रहा है, यह गलत है। सबसे पहला इस देश का किसान है, इसके बाद कोई बात हो सकती है। अब सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रचारक लोग हैं क्या प्रचार कर रहे हैं कि हम चुनाव राजस्थान में जीत गए, हम चुनाव बांग्लादेश में जीत गए, हम चुनाव चांद पे जीत गए, हम चुनाव बिहार में जीत गए। अरे चुनाव जीतने से किसानों को क्या लेना देना है? किसानों की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, तो किसान कहाँ जाएगा? दूसरा किसान की समस्या है कि किसानों के खेत में कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी और मामला जब बिगड़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? जिला अधिकारी और एडीएम एसडीएम जो सरकारी अधिकारी हैं वो अडानी अंबानी की सुनेंगे कि किसान का सुनेगा? और तीसरी किसान की सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे मूल समस्या है, मंडी परिषद खत्म कर देना। तो ये तो जो बिल है ये सीधे सीधे अडानी अंबानी को व्यापार में घुसाने का बिल है, क्योंकि मंडी नहीं खत्म करेंगे तो अडानी अंबानी अपने सामान को डंप कैसे करेंगे, कैसे खरीदेंगे? दूसरा, एमएसपी नहीं खत्म करेंगे तो अडानी अंबानी और कारपोरेट घराने के लोग किसानों से सामान कैसे खरीदेंगे? तीसरा, आवश्यक जो वस्तु जमाखोरी अधिनियम था कि इसको लोग जमाखोरी न कर सके, चावल, चीनी, दाल, गेहूं, तिलहन, तो यह अधिनियम को खत्म कर दिया गया। आवश्यक वस्तु जो अधिनियम था कि इसकी जमाखोरी नहीं कोई करेगा। तो ये सारा का सारा जो मामला है यह किसानों और आम जनता को प्रभावित कर रहा है, और इस पर सरकार अगर बात नहीं करेगी, बात को घुमाएगी। एक भी सरकार का कोई मंत्री आके यह नहीं कहा, कोई भी मिनिस्टर, कि किसानों को क्या फायदा है, बल्कि किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, हम चुनाव पटना में जीत गए, हम चुनाव झारखंड में जीत गए, हम चुनाव पंजाब में जीत गए, ये कहने से कोई काम चलेगा? क्या आप बताएंगे? साफ साफ आप बताएंगे ना क्या कि क्या फायदा है? तो फायदा ना गिना करके डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे रूप में, तो ये सर्वथा गलत है। सरकार की नीति और नियत दोनों किसानों के खिलाफ है। यह सरकार की नीति और नियत अडानी और अंबानी के पक्ष में। सरकार भाजपा का ये कहना है जो बिल ला रहे हैं वो कांग्रेस की बनाई हुई बिल है,
ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई बिल है कि भाजपा की बनाई हुई बिल है कि ये किसकी बनाई हुई बिल है, तो सब अनर्गल बातें हैं। लोगों ने चिंता जाहिर किया था कि किसानों को और बेहतर मंडी परिषद की व्यवस्था किया जाए, तो मंडी परिषद खत्म करने के लिए किसने कहा है? एमएसपी किसने कहा है कि इसको खत्म कर दीजिए? जमाखोरी रोकने के कानून को किसने कहा था खत्म कर दीजिए? भारतीय जनता पार्टी चूंकि फंस गई है तो अनर्गल प्रलाप कर रही है। अगर किसानों के पक्ष में होता तो किसान क्या करता? खुशी मनाता। किसान ठंडी रात में, जहां 17-18 किसान आज अपनी जान गंवा चुके, 4 डिग्री टेम्परेचर पर किसान खड़ा है, आज 20 दिन से टेंट लगा के रुका हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। उनके मंत्री इतने दंभ से भरे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसान क्यों वहां लेटा हुआ है। किसानों को लग रहा है कि अब ये मेरी अंतिम स्थिति है, इसके वजह से बैठा हुआ है वहां। जी, तो आप उन किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपके द्वारा आपकी पार्टी क्या मदद करेगी उनके लिए? देखिए, वो किसानों का आंदोलन है, किसान लोग अपना आंदोलन खुद कर रहे हैं और किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि हम लोग आम आदमी होने के नाते, आम जनता होने के नाते, चूंकि किसान अन्नदाता है, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि ये जो किसान बात कह रहे हैं ये वाजिब बात कह रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, या किसी भाजपा, कांग्रेस, बसपा और तमाम इस देश के राजनीतिक दल हैं उनका ये आंदोलन नहीं है। ये खुद किसानों का आंदोलन है और किसान अपने आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। उनकी मांग वाजिब है और किसान भी इस बात को जान चुका है कि ये मेरे लिए बिल नहीं लाया गया है, ये सिर्फ कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए बिल है, इसलिए किसान विरोध कर रहा है। जी, तो आप भाजपा के कार्यशैली को खराब मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में ऑर्डिनेंस लाई। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? कृषि बिल पर ऑर्डिनेंस आया था कोरोना काल में कि जनता कोरोना के डर में छुपी रहेगी घर में और हम पास कर देंगे। शीतकालीन सत्र भी बंद कर दिया, ये जो चलने वाला था। सरकार, हमको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। ट्रेन बेच दिया, हवाई जहाज के जहां उतरता था वो बेच दिया, तमाम बड़े बड़े संस्थान बेच रही है। अब बच गए थे किसान, उनको भी गिरवी रखने पर उतारू हो गई। जी, तो आपका मतलब ये है तो भाजपा सरकार हर चीज को बेच रही है? बिल्कुल बेच रही है, बेच रही है, उद्योगपतियों को बढ़ा रही है, गरीबों को मार रही है। आपके सामने उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो बोल रही थी कि हम 2 गुना कर देंगे किसानों की आय को। 2 गुना हुआ? हो गया 2 गुना? 6 साल 7 साल हो गए, 2 गुना हुआ क्या? 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिल गया क्या रोजगार? और नहीं तो व्यंग टिप्पणी कर रही है कि पकौड़ा तोलो तो चाय बनाओ। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये उपहास उड़ा रही है। और सुन लीजिए, नोटबंदी करते समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का भाव घट जाएगा। अभी गैस का सिलेंडर 50 रुपया महंगा हो गया, अभी पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ गया। अभी बताइए 30 रुपया लीटर, 35 रुपया लीटर रामदेव जी बोल रहे थे मिलेगा। पूछिए रामदेव जी से जाके, यही स्मृति ईरानी है, गैस सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पे रोज धरना देती थी, आज कहाँ चली गई? सरकार मुंह दिखाने लायक है जनता से? आप बताइए, जीएसटी लाए तो बोले कि एक देश एक कानून, व्यापारी तबाह हो गए। तो इनके नोटबंदी से, इनके जीएसटी से, इनके जो भी कानून है उससे देश को कुछ भला हुआ है क्या? इन्होंने बोला था कि कानून ज्यादा है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कानून पे कानून बना रहे हैं। अभी ट्रेनों का किराया देखिए डबल हो गया। अभी देखिए अपने देश की जीडीपी माइनस में चली गई। आखिर ये कब तक लोगों को झांसे में देते रहेंगे? यह बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, 1 मिनट रहने लायक नहीं है। ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बलिया में मोदी जी आए थे तो यही कह के गए थे कि सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले